सितारों की दुनिया में स्वागत है आपका। आइए बात करते हैं नवरात्र के बारे में। नवरात्र शब्द नव अहोरात्र से बना है। नव का शाब्दिक अर्थ नौ या नवीन और अहरात्र का अर्थ दिन एवं रात्रि है। नवरात्र अर्थात 9 दिनों तक चलने वाला पर्व। शास्त्रों के अनुसार कुल 4 तरह के नवरात्र माने गए हैं, जो चैत्र, आषाढ़, अश्विन एवं माघ मास की प्रतिपदा तिथि से नवमी तक माने जाते हैं। ये 4 नवरात्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतीक कहलाते हैं। इनमें आषाढ़ एवं माघ मास के नवरात्र गुप्त नवरात्र माने जाते हैं। गुप्त नवरात्र का समय तामसिक क्रियाओं और साधनाओं के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। शेष 2 नवरात्र यानी चैत्र और अश्विन नवरात्र सात्विक यानी गृहस्थ एवं साधु संतों के लिए उपयुक्त माने गए हैं। गृहस्थ लोग इन्हीं 2 नवरात्रों में तप व साधना करते हैं। शास्त्रानुसार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होकर नवमी तक चलने वाले नवरात्र वासंतिक चैत्र एवं अश्विन मास की प्रतिपदा से आरंभ होकर नवमी तक चलने वाले नवरात्र शारदीय नवरात्र कहलाते हैं। वासंतिक नवरात्र को राम नवरात्र व बड़ी नवरात्र भी कहते हैं। इसकी पूर्णता रामनवमी से होती है। इसी तरह शारदीय नवरात्र दुर्गा नवरात्र के नाम से भी जाने जाते हैं और इसकी पूर्णता महानवमी से होती है। इस नवरात्र में दुर्गा पूजा का विशेष महत्व होता है। अलग अलग है महत्व इन नवरात्रों का। चैत्र नवरात्र मुख्य तौर पर तपस्या, सिद्धि एवं अनुष्ठान कर मनोवांछित फल प्राप्त करने का अच्छा समय माने जाते हैं। इनके पूर्व होली का पर्व आता है। कहते हैं कि इस दिन शक्ति एक दिन के लिए अपना तीसरा नेत्र खोलती है, इसलिए इसी दिन से सिद्धि प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति नवरात्र के दौरान सिद्धि प्राप्त करने के प्रयत्न में लग जाते हैं। इस नवरात्र में ज्वारे लगाने और पूजने का विधान है। वहीं शारदीय नवरात्र में मूर्ति पूजा का विशेष महत्व होता है। कह सकते हैं कि चैत्र नवरात्र सिद्धि प्राप्त करने और शारदीय नवरात्र में पूजन करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का उद्देश्य निहित होता है। चैत्र की नवरात्र में शुभ कार्य होते हैं, जबकि शारदीय नवरात्र के बाद आने वाली देव उठनी गयारस के पश्चात ही शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। चैत्र नवरात्र श्री महाकाली की सिद्धि प्राप्त करने के लिए उपयुक्त मानी गई है और महाकाली की उपासना अमोघ मानी गई है। कहते हैं महाकाली यंत्र के नियमित पूजन से सभी बाधाओं का स्वतः ही नाश होता है और शत्रुओं की पराजय होती है। शक्ति के उपासकों के लिए महाकाली यंत्र विशेष फलदायी माना जाता है। चैत्र की अष्टमी इसकी साधना हेतु सर्वश्रेष्ठ काल माना गया है। ऐसे ही शारदीय नवरात्र में लक्ष्मी प्राप्ति की मनोकामना के साथ श्री यंत्र पूजन का महत्व माना जाता है। चैत्र नवरात्र में गुप्त एवं लोक कल्याणकारी मंत्रों की सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, लेकिन शारदीय नवरात्र में लक्ष्मी प्राप्ति एवं व्यक्तिगत सिद्धि प्राप्ति की जा सकती है। आइए जानते हैं कैसे करें निरोगी काया। वैज्ञानिक रूप से चैत्र एवं शारदीय नवरात्र का विशेष असर माना गया है। दरअसल चैत्र एवं अश्विन मास ऋतुओं के संधि स्थल भी हैं। चैत्र मास शीत व ग्रीष्म ऋतु और अश्विन मास ग्रीष्म व शीत ऋतु का संधि स्थल है। इस समय मानव के शरीर में विधातुओं में असंतुलन के कारण रक्त विकार, गर्मी जनित रोग, सर्दी जुकाम इत्यादि रोग होने की संभावना रहती है। इन विधातुओं के संतुलन हेतु 9 दिन तक व्रत, उपवास, साधना एवं संयम को प्रमुख माना जाता है। कहा जाता है वासंतिक नवरात्र के प्रारंभ में नीम के कोमल पत्तों को काली मिर्च, हींग, जीरा, काला या सेंधा नमक एवं अजवाइन के साथ पीसकर खाने से वर्ष भर के लिए रक्त विकार से होने वाले रोगों से बचा जा सकता है। हालांकि दोनों नवरात्र में पूजा विधान में विशेष अंतर नहीं है। भक्त इन 9 दिनों में निर्मल मन से माता की भक्ति में लीन रहते हैं। सितारों की दुनिया में फिलहाल इतना ही। आपके ग्रहों के हिसाब से कौन सी पूजा, जप, मंत्र, उपाय आपको फल दे सकता है, इसके लिए आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। तो फिलहाल आरती को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
भूत पिशाच हृदय